पंजाब के मोहाली से, पंजाब के मोहाली के खरड़ से यह बड़ी खबर श्रीलंका का बता करके करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा लगवाया गया और ठगी करने वालों में से 2 काबू हो गए हैं। 5 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मास्क पहना करके मैदान में खिलाड़ियों को उतारा गया और एक मैच करवाया गया। 8 से 10 साइट्स पर लाइव भी इस मैच का प्रसारण किया गया। ठगी करने वालों में से 2 आरोपी काबू किए जा चुके हैं और 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मोहाली के खरड़ में ये मैच हुआ है और श्रीलंका के खिलाड़ियों को बताया गया कि श्रीलंका के खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं और ठगी करने वालों में से 2 काबू किए जा चुके हैं। 5 आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। मास्क पहना करके खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के मोहाली से एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर एक मैच करवाया गया जो कि बताया गया कि यह मैच श्रीलंका की टीम खेल रही है, श्रीलंका में हो रहा है और असल में यह मैच मोहाली के खरड़ में हो रहा था और ऑनलाइन सट्टेबाजी यहां पर की गई और कई साइट्स पर लाइव प्रसारण भी इस मैच का करवाया गया। यह बड़ी खबर पंजाब के मोहाली से सामने आई है। ठगी करने वाले गिरोह में 2 सदस्य अभी तक पुलिस ने काबू कर लिए हैं और जबकि 5 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पंजाब के मोहाली से यह बड़ी खबर। 2020 क्रिकेट का एक जाली मैच यहां पर लगवाया गया। एक फर्जीवाड़ा, बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर देखने को मिला। 7 से 8 साइट्स पर इसका लाइव प्रसारण भी करवाया गया। हालांकि खिलाड़ियों की किसी भी तरीके से कोई पहचान ना हो, इसके लिए खिलाड़ियों को मास्क पहना करके मैदान में उतारा गया और इस पूरे फर्जी मैच में फर्जीवाड़ा जो है वो बड़ा सामने आ रहा है और मोहाली के खरड़ में ये असल में मैच हुआ है और बताया गया है श्रीलंका में। इस मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि पंजाब की पुलिस, बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है और फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू कर लिया है और 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के मोहाली से। T20 ਜਿਹੜੇ श्रीलंका ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਸਵਾੜਾ ਤੇ ਮਜਾਤ ਚੌਕੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ श्रीलंका ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ 104 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 27/2020 ਜੇਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 420 120 ਵੀ ਤੇ 13A 367 ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਰਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਢਕੌਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ 5 ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ गिरफ्तार कर लेगा। 2 ठग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि 5 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और क्रिकेट का ये एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्रिकेट का T20 लीग जिस तरीके से होती है और श्रीलंका के खिलाड़ी बता करके जो स्थानीय जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको मैदान में उतार दिया गया और श्रीलंका की टी-शर्ट पहनाई गई और कई साइट्स पर 7 से 8 साइट्स पर यह बताया जा रहा है कि लाइव प्रसारण भी किया गया इस मैच का और एक बड़ा सट्टेबाजी का फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया है। पंजाब के मोहाली की यह खबर, मोहाली के खरड़ में यह मैच करवाया गया और यह फर्जी मैच जिसके दम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर के? विनीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर 29 जून की अगर बात करें तो 29 जून को एक मैच ये कहकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रसारित किया जाता है कि जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। और अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये जो पूरा मामला है 29 तारीख को ये घटना को अंजाम दिया जाता है। 29 तारीख को मोहाली की अगर बात करें तो मोहाली का स्वारा गांव है जहां पर एक मैच का टेलीकास्ट होता है। ये मैच जो है यहीं पर खेला जाता है जिस ग्राउंड में मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं। SCA का ये ग्राउंड है, यानी स्टोकर क्रिकेट एसोसिएशन का ये ग्राउंड है। स्टोकर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इस ग्राउंड को मेंटेन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 29 तारीख को इस ग्राउंड को श्रीलंका का एक होम ग्राउंड बताया जाता है। ये कहा जाता है कि श्रीलंका का होम ग्राउंड है जहां पर एक T20 UVA यानी एक युवा T20 लीग हो रही है जिसमें श्रीलंका की 4 जो होम ग्राउंड टीमें हैं वो ही हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। इस लीग के बारे में यह भी कहा गया कि इसमें श्रीलंका के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, चाहे उसमें हम दिलशान की बात करें, चाहे उसमें हम किरण पोलार्ड की बात करें, तो ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो इस लीग में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन असल में यह पूरा फर्जीवाड़ा था। फर्जी ढंग से इस स्टेडियम में यह मैच करवाया गया और इस मैच को यह कहकर इंट्रोड्यूस किया गया कि यह श्रीलंका में मैच हो रहा है। हालांकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई और लाइव स्ट्रीमिंग भी फैनफोर्ड नाम के एक यूट्यूब चैनल पर होती हुई नजर आती है। फैनफोर्ड की अगर हम बात करें तो फैनफोर्ड ड्रीम 11 जो कि कह सकते हैं जो IPL की स्पॉन्सर्ड एक कंपनी है उसकी पेरेंट्स कंपनी है, तो वो जब किसी मैच का लाइव टेलीकास्ट करती है तो लोगों को विश्वास हो जाता है और फैनफोर्ड जो फर्जी यूट्यूब अकाउंट बनाया गया उस पर इसका प्रसारण कराया जाता है। लेकिन क्वालिटी इतनी घटिया थी कि लोगों को जो प्लेयर्स ग्राउंड पे उतरे थे उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, केवल जर्सियां नजर आ रही थी कि श्रीलंकाई टीम की जर्सी डालकर प्लेयर जो हैं वो इस ग्राउंड में उतरे हैं। यहां पर लाइव इसकी स्कोरिंग भी होती नजर आई और अहम मकसद यही था कि इस मैच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों से सट्टा लगवाया जाए। जो लोग मैच के ऊपर पैसा लगाने के इच्छुक होते हैं, सट्टा खेलने के इच्छुक होते हैं, उनको आमंत्रित किया गया कि वो आए इस मैच के ऊपर सट्टा लगाएं और बकायदा जो यूट्यूब है उसके ऊपर इस पूरी लीग की जानकारी एक एडवर्टाइजमेंट बनाकर जारी भी की गई, जिसके बाद सीधे तौर पर इस पूरे फर्जीवाड़े का पता लग पाया। उसके बाद मोहाली की अगर पुलिस की बात करें तो मौके पर पहुंची, लेकिन उस समय तक 2 मैच जो हैं वो यहां पर हो चुके थे। इस मामले में तकरीबन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 लोग अभी भी फरार हैं। उनकी तफ्तीश और उनकी तलाश में लगातार पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर अंजाम दिया गया, क्योंकि श्रीलंकाई क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें बिल्कुल मना कर चुकी है कि उनके देश में इस तरह की कोई भी लीग नहीं हो रही है। BCCI की बात करें तो वो भी यही कहती नजर आ रही है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी इस तरह का मैच नहीं हुआ, इस तरह की लीग जो है वो श्रीलंका में नहीं हुई है, ना ही श्रीलंका का ऐसी किसी लीग से नाता है। तो BCCI भी अपने लेवल पर उनकी जो अपराध शाखा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के ऊपर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जल्द इसमें कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी विनीत, इस पूरे मामले में SCA जहां पर यह मैच हुआ है, जिस ग्राउंड में आप खुद फिलहाल मौजूद हैं, तो उसकी क्या कुछ भूमिका निकल करके सामने आ रही है और क्या SCA का कुछ BCCI से भी संबंध है? देखिए, अगर SCA की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स एकेडमी है। आसपास के बच्चे जो हैं वो इस एकेडमी में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और ओवरऑल अगर इस ग्राउंड की बात करें, आप देख सकते हैं कि इस ढंग से इस ग्राउंड को मेंटेन किया गया, नेट्स तक यहां पर लगाए गए हैं। और जिस तरह से उस दिन यहां पर एक मैच हुआ तो कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पर देखने वाले लोग थे, क्योंकि क्वालिटी एक तो पहले ही घटिया थी, इस वजह से जो यूट्यूब पर देखने वाले लोग थे उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह मैच श्रीलंका में नहीं बल्कि किसी और जगह पे हो रहा है। क्योंकि आप इस गांव को देख सकते हैं, सैदपुरा स्वारा गांव है
जो कि लांड्रा और फतेहगढ़ साहब रोड के ऊपर पड़ता है। वहां से तकरीबन कह सकते हैं कि चंडीगढ़ से महज 16 से 17 किलोमीटर अंदर आके ये गांव पड़ता है और यहां पर ये मैच करवाया गया। हालांकि अमूमन यहां पर जो प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो खेलने के लिए आते थे। इस वजह से गांव वालों को भी कहीं ना कहीं ऐसा यकीन नहीं हुआ कि वहां पर इतने बड़े जो कह सकते हैं ढंग से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो ये स्टेडियम की बात करें या इस एकेडमी की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये ग्राउंड उस समय उन जो स्टोकिये थे उन्होंने सीधे तौर पर 4500 रुपए किराए पर ये ग्राउंड उनसे लिया। यानी स्टोरिये जो हैं वो पूरी तरह से प्लान बना के आए थे। और इसी ग्राउंड को क्यों लिया, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग थिंग निकलकर सामने आई है कि SCA यानी स्टोकर्स क्रिकेट एसोसिएशन के नाम को इस्तेमाल किया गया श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन बता के। यानी जगह जगह इसके बोर्ड लगे हुए हैं, पहले से ही SCA के बोर्ड लगे हुए हैं, जिसको इन्होंने श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन बताया कि ये श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन का एक ग्राउंड है और ये मैच हो रहा है। इसी वजह से जो YouTube पर देखने वाले भी लोग थे या अन्य जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं टेलीकास्टिंग हो रही थी, उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये कहीं बाहर का ग्राउंड हो सकता है। श्रीलंका में ये मैच नहीं हो रहे। और जिस तरह से श्रीलंकाई जर्सी के अंदर जो प्लेयर हैं वो ग्राउंड में उतरते हैं तो उसके बाद सीधे तौर पर, हालांकि उनके जो चेहरे हैं वो दिखाए नहीं जाते। इसके अलावा अगर हम कमेंटेटर्स की बात करें तो जो कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर्स यहां पर बुलाए गए थे वो भी कमेंट्री के दौरान किसी भी प्लेयर का नाम लेने से बचते हुए नजर आए। प्लेयर्स का नाम नहीं लिया गया। और प्लेयर्स का अगर चेहरे की बात करें तो जो यहां पर कैमरामैन लगाए गए थे वो प्लेयर्स के चेहरे को फोकस नहीं करते थे। और अगर किसी प्लेयर का चेहरा आता भी था तो उसके मुंह पर मास्क था। इस वजह से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि क्या वाकई में ही ये कोई श्रीलंकाई टीम नहीं है या फिर यहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ, जब ऑनलाइन शिकायत पुलिस के पास पहुंची और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची, तब तक 2 मैच हो चुके थे और 5 तारीख को इस पूरी सीरीज का फाइनल मैच इसी ग्राउंड में खेला जाना था। 29 तारीख को यह सीरीज शुरू होती है। 29 तारीख को पहले 11 बजे एक मैच होता है और उसके बाद 2:30 बजे दूसरा मैच करवाया जाता है और 5 तारीख को फाइनल मैच इसी ग्राउंड में होना था। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर हो रहा था। हालांकि पहले ही 2 मैचों के बाद ही पुलिस के हत्थे 2 जो कह सकते हैं कि स्टोरिये चढ़ चुके हैं, 2 सट्टेबाज पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है। जल्द ही इसमें कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से ये पेशेवर तरीके से एक बड़े ही ढंग से और प्री प्लान तरीके से जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया है, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या BCCI के कुछ अधिकारी या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी या फिर कुछ बड़े सट्टेबाज इस पूरे फर्जीवाड़े में सामने आए हैं? कुछ ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर BCCI की बात करें तो BCCI के अधिकारियों से बातचीत करने का इस मामले पर प्रयास किया गया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो जरूर कहते हुए नजर आए हैं कि हाँ, इस तरह के फर्जीवाड़ों पर BCCI की जो अपराध शाखा है वो नजर रखे हुए है ताकि वो अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके। क्योंकि इस पूरे लीग को BCCI ने किसी तरह की अनुमति नहीं दी थी ये और BCCI के अंडर ये पूरा मामला नहीं आता क्योंकि पुलिस का मामला है, क्योंकि सट्टेबाजों ने ये कथित मैच करवाने का यहां पर प्रयास किया। तो ऐसे में पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन हाँ, BCCI के अधिकारी ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इमेज प्रभावित होती है अगर इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा करता है। वो भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। साथ साथ श्रीलंकाई क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, वो भी इस तरह के मैचों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि उनकी एसोसिएशन के नाम पर यह मैच किया गया। यह कहा गया कि श्रीलंकाई ग्राउंड के अंदर यह मैच होता हुआ नजर आ रहा है और बादुला शहर का एक होम ग्राउंड स्टेडियम इस स्टेडियम को बताया गया। यानी सीधे तौर पर एक प्रॉपर फर्जीवाड़ा पहले तैयार किया गया, जगह को भी रेकी की गई, स्टेडियम को भी देखा गया कि हां, यह लगता है कि स्टेडियम श्रीलंका का नजर आता है या फिर नहीं। क्योंकि कैमरे की भी अगर बात करें तो जब कैमरा घूमता है तो ऐसा एटमॉस्फेयर दिखना चाहिए कि हां, लगे कि बाहर का ही कोई स्टेडियम है। तो यहां पर जिस तरह की आबोहवा है, यहां का जिस तरह का दूर दूर से जिस तरह से इस स्टेडियम को हम देखें तो ऐसे ही लगता है कि कोई बाहर का ही स्टेडियम है जहां पर यह मैच हो रहा है और छोटा सा। और लॉकडाउन की वजह से पहले ही मैच के अंदर जो कह सकते हैं लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं पहुंच सकते। इस वजह से
से कहीं ना कहीं हूबहू वैसा ही नजारा लोगों के सामने रखा गया कि हम लीग जरूर करवा रहे हैं। यानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है कि लीग हो रही है, लेकिन सारी लीग जो थी वो फर्जी लीग थी। केवल जो उसको यहां पर पूरा करने के लिए, सट्टे की रकम लोगों से लगवाने के लिए, एक बड़ा धोखेबाजी का गोरख धंधा उसको अंजाम देने के लिए सारा यहां पर षड्यंत्र रचा गया, जिसका समय रहते खुलासा हो गया। और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में 5 और जो स्टोरियां हैं उनकी पुलिस को तलाश है। जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ खुलासे हुए हैं और कब से इस तरह से धोखेबाजी का धंधा जो है वो यहां पर चल रहा था। क्या इससे पहले भी यहां पर मैच हुए? हालांकि इन 2 मैचों की जानकारी तो मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन क्या इससे पहले भी इस स्टेडियम में इस तरह के मैच हो चुके हैं? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार अगर हम सट्टेबाजों की बात करें, उनका इस तरह का प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं मैच के जो इच्छुक लोग हैं या दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं मैचों के ऊपर, तो उनका रुझान बना रहे। और जिस तरह से कोविड-19 है और उसकी वजह से कोई भी ना तो होम सीरीज हो रही है, ना कोई नेशनल सीरीज हो रही है, ना इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, ऐसे समय में उन्होंने एक होम सीरीज के आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने का प्रयास किया है। जी, लेकिन विनीत, यहां पर एक बड़ा सवाल और उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, ऐसा लगता नहीं कि आम सट्टेबाजों ने इसे अंजाम दिया है। ऐसा लगता है कि एक पेशेवर तरीके से जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, तो कुछ बड़े सट्टेबाज इसमें जो कि पेशेवर रहे हैं और जो कि बड़े मैचों में सट्टेबाजी का काम करते होंगे, उनके द्वारा ही ये काम किया गया है। को देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वाकई में ही पेशेवर लोग थे, क्योंकि अगर पेशेवर ना होते तो फिर वो इतनी सटीकता से काम करते हुए नजर ना आते। क्योंकि पेशेवर हैं, इसी वजह से उन्होंने उसी तरह का स्टेडियम उठाया जिस तरह के को मिलते हैं। और साथ साथ नाम की भी अगर बात करें तो नाम भी जो है वो इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सर्वे किया गया होगा पूरी तरह से भाई कहां पर ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम भी श्रीलंकाई क्रिकेट एसोसिएशन के नाम के साथ मैच करता है। इसी वजह से स्टोकर क्रिकेट एसोसिएशन के इस बोर्ड का इस्तेमाल हुआ, इस नाम का इस्तेमाल हुआ, जिसको श्रीलंकाई क्रिकेट एसोसिएशन कहकर संबोधित किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं पहले से ही यह षड्यंत्र तैयार किया जा रहा था, काफी बारीकी से काम किया गया। लेकिन ऑनलाइन शिकायत जिस तरह से पुलिस को इसकी मिल चुकी थी, उसके बाद ये पुलिस की पकड़ में आ गए। और जिस तरह से अगर हम YouTube की बात करें या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें, तो उनके ऊपर लगातार जो ये विज्ञापन भी प्रसारित करते नजर आ रहे थे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।